आज आप लोग के सामने आप लोग के डिमांड के अनुसार आज हम क्लास 8 का जो मैथ का मॉडल सेट लेके आ रहा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट से वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आज जो वीडियो अंत तक देख लिया वो 110% कहते हैं और 50 का क्वेश्चन आएगा। 50 में 100% कहेंगे कि 99% यानी कि 45 क्वेश्चन से प्लस हो एग्जाम में। आज के वीडियो से मिल जाएगा, सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और जय हिंद जय भारत कमेंट करके जरूर रिप्लाई दें। चलिए हम एक एक करके आज स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोला है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो कौन सी है। तो पूर्ण संख्या में जानते हैं होल नंबर किसे कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3। तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर 0 कहलाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर 2। आप लोग को पूर्ण संख्या बोल देगा, परिमेय संख्या बोल देगा, सम संख्या बोल देगा, विषम संख्या बोल देगा, भाज्य संख्या बोल देगा, अभाज्य संख्या बोल देगा। ये सब के आप लोग याद कर लीजिएगा और आप लोग बन जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो यानी कि 5 का कुछ नहीं है तो 1, इसका उल्टा क्या होगा 1/5। तो 1/5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, 19 का वर्ग क्या होगा। अब वर्ग चैप्टर रहेगा तो कम से कम आप लोग 40 तक स्क्वायर जरूर याद करके जाइएगा, एग्जाम में मिल जाएगा। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, ऑप्शन नंबर 2 सही। 4 नंबर 900 का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब होता है रूट। तो 900 किसका रूट है, तो 30 का है। किसका रूट है, 30 का है। 11 का घन कितना होता है, ये आप लोग 40 तक स्क्वायर और 10 तक 20 तक क्यों। आप लोग अगर याद हो गया तो 110% कहते हैं कि ये सब कंसेप्ट बिना आप लोग देख ले डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 11 का घन, घन बोला है इसलिए 1331, ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि 8 बटे यानी कि 8/27 का इसका किसका घन है। तो 8 किसका है, 2 का। 77 किसका है, तो 3 का। 2/3, ऑप्शन नंबर 1 सही। 5 का क्यूब का सही मान होगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। अभी बोल चुके हैं, याद रखते हो तो बना दे रहे हैं। कितना होगा 125। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, एक्स के पावर। अगर क्वेश्चन में कहीं भी किसी के पावर में रहे और ऊपर 0 नजर आए उसका आंसर हमेशा 1 रहेगा। या तुम्हारे 1000 क्यों ना रहे या तुम्हारा करोड़ क्यों ना रहे उसका हमेशा 1, कितना आंसर आएगा 1 आएगा जब पावर 0 रहे तो। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप में होगा। तो ये जान दो शुरू ए है और सेकंड बी है, यानी कि इकाई में बी है और दहाई में ए है। तो मेरा दहाई का चाहिए बी है तो मेरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इकाई में किया है बी और दहाई में ए, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला, कौन सी संख्या जो 3 से विभाज्य हो गया, यानी कि कौन जो है 3 से क्या होगा विभाज्य होगा। ठीक है, यानी कि कट जाएगा। तो कौन है, ऑप्शन नंबर 1 सही। 120 किसे कर 40 दिया 120। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्न में से कौन सा एक पद है। जो एक लिखा रहेगा एक पद, ये 2 लिखा हुआ है, ये एक लिखा है, ऑप्शन नंबर 2 सही। लेकिन इसमें भी 2 लिखा है, इसमें 2, जिसमें 3 को लिखा है 3 पद, जिसमें 2 लिखा है 2 पद, इसमें 1 लिखा है तो 1 पद। क्लियर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि -2xy का संख्यात्मक संख्या बोला है। तो संख्या कौन है -2y, कौन है -2y। तो ऑप्शन कौन होगा -2y कहाँ, ऑप्शन नंबर 2 सही। अब आइए 30 लेसन, इसमें शॉर्टकट में क्या करेंगे कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर नो फॉर्मूला है वो भी याद कर लीजिएगा तो आप लोग के 11 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्या बोला है, ए स्क्वायर -2ab + बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है। तो हम लोग जान रहे हैं a - b का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 सही, ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, यानी कि 14 नंबर क्या बोला है कि x का स्क्वायर -9, इसका मतलब क्या है कि x - 3 और x + 3, क्योंकि a + b a - b का होल स्क्वायर है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही, सॉरी ऑप्शन नंबर, हाँ सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तो मेरा 1 सही होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है कि 3x+2 बराबर 5, यानी कि 3x+2 बराबर 5। ये पहले प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 5 में 3 जाएगा, 2 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो 3x बराबर 3, 3 कैंसिल, 1 आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही। चलिए 16 नंबर, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 आ गया, इसको शोषण करेंगे तो बहुत लंबा बन जाएगा। इसमें देखिए कि सबको जोड़िए और जो 51 आ गया तो मतलब आंसर वही हो गया। तो 15 16 कितना हो गया 31 48 होगा, ये नहीं हो गया ऑप्शन नंबर 16 और 18 16 17 35 और 6, ऑप्शन नंबर 2 सही। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 51 आ जाएगा। 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा, यानी कि 40 का कितना प्रतिशत क्या होगा 16 होगा। तो 40 का 40% देखो, 40 का 40% निकालेंगे तो कितना होगा, 2 जीरो कैंसिल, 4 चौक 16। 18 नंबर, 50 आमों का समूह है, 60% आम बिल्कुल पके हैं, तो पके हुए आमों की संख्या। तो परसेंट निकाल जान रहे हैं कि मान लीजिए 50 गुने 60/100, 1 0 1 0, 6 5 30, 30 आम कच्चे हैं बिल्कुल पक्के हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, x बराबर 1 y बराबर -2, तो x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का कच्ची होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 5, ऑप्शन नंबर 3 सही। 7 का घन का इकाई अंक होता है, तो 7 का इकाई अंक का होता है, यानी कि 7 का 343 होता है, तो इकाई अंक कितना होगा 3। इकाई अंक किसको कहते हैं फर्स्ट वाला को, इसे 3। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, इस पर 10% बटा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात की जाने 10% क्या किया जाता है डिस्काउंट। तो 2000 का 10% कितना होगा 200 रुपया होगा, और 200 में घटा देंगे कितना 200, तो कितना बचेगा 1800, ऑप्शन नंबर 4 सही। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 75 पैसे का 2 रुपये का अनुपात, 75 पैसे बोला है तो पहले 75 जिसको पहले बोलेगा उसके ऊपर 1 रुपये बराबर 100 पैसा, 2 रुपये बराबर 200 पैसा, काटेंगे 3 काटेंगे 8, 3:8, ऑप्शन नंबर 1 सही। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत हो सकती है, ऑप्शन नंबर 4 सही। एक पाइथागोरस ट्रिक है, यानी क्या बोला है कि एक पाइथागोरस जो है वो क्या है एक ट्रिक है, परिमेय है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही। 25, एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है और 360 रुपये में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि होगा, आने के पहले कितना मिलता था 450 में, अब कितना मिल रहा है 360 में मिल रहा है, तो कितना परसेंट कहाँ पर बट्टे मिला डिस्काउंट मिला है, तो क्या कीजिएगा आप लोग 360 घटा दीजिएगा, कितना आएगा 90 आएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही। 16 पेंसिल का दाम है 64 रुपया, 144 रुपये में कितना होगा, आप लोग को सोकर बताते, लेकिन हल्का सा बाद में से बतलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब आप आएगा 2025 का न्यू मॉडल पेपर आएगा, उसमें आप लोग को ये बताएंगे कि किस प्रकार से कंसेप्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक है, 16 रुपये में 64 पेंसिल, तो एक पेंसिल के लिए कितना लगेगा 4 रुपया लगेगा, और 144 को काटेंगे 4 से कितना आएगा, 4 तिया 12 और 4 छक 24, और इनकी 36 पेंसिल, ऑप्शन नंबर 3 सही। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या किए, व्यक्ति लिख देंगे और दिन लिख देंगे, तो इसे कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बड़ा कौन है 45 है, अगुना 13/39, काटेंगे 3 बार में, काटेंगे 15 बार में, तो 5 या 45, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला, वर्ग के सभी ब्रह्म कोणीय का योग कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा, कितना होगा 360 डिग्री, तो 360 डिग्री कितना है, ऑप्शन नंबर 1 में सही। चलिए 29 नंबर का 500 का 5% ब्याज की दर 2 वर्ष से साधारण बढ़े, यानी कि P गुने R गुने T बटे 100, तो P मेरा कितना है 500 गुने 5 गुने 2, 100 से काटेंगे 2 0 2 5 25 25 नहीं 50, ऑप्शन नंबर 3 सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है, 30 क्या बोला है, इसे ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से
2D का आकृति कौन सा है? तो आयत है। कौन सा? आयत। निम्नलिखित में से कोई अवयव का सूत्र? ऑप्शन नंबर 1 सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या, चलिए अब उसके बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण दे दिया है। तो 1/, हम बताए थे इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 D1 गुने D2, तो 24 गुने 10 गुने 1/2, 2 से काटेंगे 12, 12 दही 120, ऑप्शन नंबर 4 सही। चलिए 33 नंबर को, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 कर दीजिएगा, ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा? 14, अरे 5, 7 से काटेंगे 7 × 5 = 35, ऑप्शन नंबर 1 सही। घन का कुल पीछे क्षेत्रफल कितना था? 6L², ऑप्शन नंबर 2 सही। 35 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि त्रिज्या यानी कि आर दे दिया है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे दिया, बेलन का वक्र पीछे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पीछे क्षेत्रफल का होता है, बेलन का जो होता है वक्र पीछे क्षेत्रफल 2πRh, तो 2 गुने 22/7 गुने 14 गुने 10, 7 से काटेंगे 2 बार में, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 से 880, ऑप्शन नंबर 3 सही। यदि एक घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन होगा। तो घन का आयतन कैसे होता है? 1 क्यूब होता है, तो 8 का क्यूब कितना होगा? 8 का क्यूब 512 होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही। यदि बेलन की त्रिज्या दे दिया 7 और बेलन का आयतन निकालने बोला है, तो बेलन का आयतन कैसे? तो πr² यानी कि 22/7, आर का आर कितना है? 749 गुने 10, काटेंगे 7, तो 70, 70 22 से, ऑप्शन नंबर 1 सही। ऑप्शन नंबर 1 से 70 से आगे 22 से गुना करेंगे तो 154 आएगा, 54 10 से 1540। ठीक है। ऑप्शन नंबर 38 पर घनाभ का आयतन आदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई दे दिया है। तो घनाभ का आयतन कैसे होता है? LBH होता है। कैसे होता है? LBH होता है। ठीक है। तो 6 गुने 3 गुने 2, 6 3 18, 18 दूनी 36, ऑप्शन नंबर 2 सही। घन के कुल कितने किनारे होते हैं? यानी कि तो घन के कुल कितने किनारे होते हैं? 12। 4 का मिलान सब क्या होता है? 4 का, ऑप्शन नंबर 1 सही। 1 2 3 4, ठीक है। 5 कैसे रहेगा? 1 2 3 4, ऐसे करके 5। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला? वर्ग का अंतराल 30 और 40 का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बोलेगा दोनों जोड़ दीजिएगा, 30 और 40 कितना होगा? 70, और 2 से भागा कर दीजिएगा 35, ऑप्शन नंबर 4 सही। आंकड़ों में सबसे बड़े और सबसे छोटा प्रश्न को अंतर को क्या कहते हैं? यानी कि आंकड़ों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 सही, परिसर। वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या कहते हैं? पाई चार्ट, ऑप्शन नंबर 2 सही। 2 सिक्कों के एक साथ उछालने से हमको कुल कितना परिणाम प्राप्त होगा? यानी कि 2 क्या करना है? 2 सिक्का लेना, ठीक है। और उसको 2 क्या करना? एक बार ही उछालेंगे, तो 2 बार एक ही बार उछालने पर उसका प्रयक्ता जो बोला है वो कितना होगा? ठीक है। तो कितना होगा? सो ध्यान दीजिएगा, तो कितना होगा? 2 सिक्कों के एक साथ उछालने पर हमें कुल कितना परिणाम प्राप्त होगा? 4, ऑप्शन नंबर ए सही। जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसे सतह की सम संख्या आने की प्रयक्ता क्या होगी? ठीक है। तो कितना होगी आने की? तो 1/2, ऑप्शन नंबर 3 सही। एक थैले में 4 नीली, 2 हरी, 5 काली गेंदें थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो क्या प्रक्रिया? निकाली गई गेंदें पीली होगी तो किसे बोला है? पीली, तो 0, क्योंकि पीली है ही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला? मूल बिंदु किसे कहते हैं? मूल बिंदु जानबे कहते हैं 0, 0 को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही। -3 -4 किस चतुर्थांश में है? तो हम लोग जानते हैं ये मेरा है, तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ऑप्शन नंबर 3 तृतीय, ऑप्शन नंबर 2 सही।
2 और -4 का कोटि भुज कहते हैं एक्स को, और वाई को कहते हैं कोटि। तो कौन मेरा 5, पहला इस तरह रहेगा -5, इसको कहते हैं वाई, इसको कहते हैं एक्स। क्लियर। चलिए आप लोग का वीडियो कंप्लीट हो गया। आप लोग 40-50 क्वेश्चन आप लोग बता दिए, जिसको समझ में आ गया कृपया करके धन्यवाद। आप उसको वीडियो अंत तक जरूर देखें, देखे होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगे वीडियो ज़्यादा से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें। धन्यवाद।